नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित मॉक टेस्ट 270 से लेकर आए हैं, जो लुसेंट का पेज नंबर 149 से लेकर 159 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में किए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हैं। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया। ऑप्शन ए 1995, बी 1954, सी 2017, डी 2016। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1954, फ्रांस में लागू हुआ था। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। जीएसटी जो है पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी परिषद का अगर कहा जाए स्थापना 2016 में किया गया था। 8 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद में 4 कर स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। भारत का जीएसटी रेट सर्वाधिक है, 28% है। दूसरा नंबर अर्जेंटीना सर्वाधिक में है, उसका 27% है मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1999। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब हुई। कृषि कीमत आयोग की स्थापना 1965 में किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। मगर कृषि कीमत एवं लागत आयोग हो गया, यही मिलकर मर्ज होकर 1985 में कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना 1985 में और कृषि कीमत आयोग 1965 में। भारत में एमएसपी कौन जारी करता है, तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग जारी करता है। अब फ्रांस में सर्वप्रथम जीएसटी 1954 में लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखना है। भारत सबसे पहले चकबंदी कब हुआ, मतलब भारत में सबसे पहले चकबंदी कब किया गया। ऑप्शन है 1920, बी 1999, सी 1984, डी 1965। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। भारत में सर्वप्रथम चकबंदी जो है बड़ोदरा में 1920 में किया गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में चकबंदी बड़ोदरा में गुजरात में सबसे पहले 1920 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, चाय बोर्ड का मुख्यालय है। ऑप्शन ए बेंगलोर, बी कोलकाता, सी पुणे, डी हैदराबाद। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। चाय बोर्ड का मुख्यालय है, चाय बोर्ड का मुख्यालय क्या है, तो कोलकाता में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चाय बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता में है। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है और भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र में है और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑप्शन है दूध उत्पादन से, बी अंडा उत्पादन से, सी मछली उत्पादन से, डी सरसों उत्पादन से। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का जनक दूध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब 1970 में लॉन्च किया गया था। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। पीली क्रांति सरसों उत्पादन की वृद्धि से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हम चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम चाहेंगे वीडियो आप पूरा देखिए, आधा थोड़ा नहीं देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी दोनों, डी कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा।
तो श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो गया। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन की वृद्धि से है। ऑपरेशन फ्लड भी उसी से संबंधित है। कब हुआ था? 1970 में। दुनिया में दूध सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो भारत करता है। पिता भी कौन है? भारत है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति 1966 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वार्षिक योजना के समय हुई थी। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गॉड ने किया था। हरित क्रांति अगर कहा जाए, विलियम गॉड, हरित क्रांति दुनिया में तो नॉर्मन बोरलॉग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब आई? ऑप्शन ए 1948, बी 1954, सी 1950, डी 1955। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब आई? भारत में पहला औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को आई थी। केंद्रीय मंत्री उसमें उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1954 में सर्वप्रथम GST फ्रांस में लागू किया गया था। और 1953 में चाय बोर्ड की स्थापना हुई थी। चाय बोर्ड अधिनियम 1953 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1986, बी 1940, सी 1958, डी 1969। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? ये नवरत्न कंपनी है, सॉरी अब तो महारत्न में सुने हो गया है। महारत्न कंपनी की संख्या 12 गो है, मिनी रत्न 13 गो है, नवरत्न सॉरी महारत्न 12 गो, नवरत्न 13 गो, मिनी रत्न 74 गो हो गया। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना 1986 में किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद 1958 की बात करें तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम 1958 में स्थापित हुआ। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम 1958। तो इसका आंसर 1986 पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना हो जाएगी। ऑप्शन ए हो जाएगा 8 का। 1958 में हो जाएगा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना 1958 में, मुख्यालय हैदराबाद। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इसकी स्थापना 1940 में, मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई, मुख्यालय बेंगलोर में है। उसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की स्थापना भी 1969 में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, NTPC की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1975, बी 1974, सी 1984, डी 1964। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? NTPC की स्थापना कब हुई? NTPC की स्थापना 1975 में किया गया, मुख्यालय नई दिल्ली में है। NTPC 1975 मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना 1974, मुख्यालय नई दिल्ली में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1974, मुख्यालय मुंबई में स्थित है। उसके बाद गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, स्थापना 1984 में किया गया। 1964 में जो है भारतीय तेल निगम 1964, मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो NTPC 1975 ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, BPCL की स्थापना कब हुई? BPCL मतलब भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL। ऑप्शन है 1977, बी 1989, सी 1956, डी 1975। इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? BPCL की स्थापना 1977 में किया गया, मुख्यालय मुंबई में है। 1989 में है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 1989 नई दिल्ली है। 1956 में अगर बात करें तो ONGC का मुख्यालय नई देहरादून में है, स्थापना 1956 में किया गया। 1989 में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1989 में। तो BPCL की स्थापना हो गई कब? 1977 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, मेक इन इंडिया लॉन्च कब किया गया? मेक इन इंडिया
मतलब भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया। इसका जो प्रतीक है शेर है। कौन से बने शेर? तो मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 सितंबर 2014। और जनधन खाता लॉन्च हुआ 28 अगस्त 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। ऑप्शन ए 1945, बी 1995, सी 1947, डी 1982। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 को, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। 1 जनवरी 1995 को। नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया। 12 जुलाई 1982 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, बी मार्शल, सी रॉबिन्सन, डी किन्स। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक मार्शल हैं। नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस के लेखक रॉबिन्स हैं। और किन्स जो है हाउ टू पे फॉर वार पुस्तक के लेखक किन्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी एस मिन्हास, सी गुनार मंडल, डी रोस्टोव। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक बी एस मिन्हास है। ऑप्शन बी हो जाएगा। विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी, धन का निकास का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखना है, प्रतिभूति घोटाला से संबंधित कौन सी समिति है? ऑप्शन ए जानकी रमन, बी स्वामीनाथन, सी दांतेवाला, डी सरकारिया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो प्रतिभूति घोटाला के जानकी रमन समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। जनसंख्या नीति के लिए स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया। प्रतिभूति घोटाला के जानकी रमन समिति का गठन किया गया। दांतेवाला बेरोजगारी अनुमान के लिए और सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाजन समिति का संबंध है। ऑप्शन ए चीनी उद्योग, बी वस्त्र उन्नति, सी हथकरघा, डी लघु उद्योग। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? महाजन समिति का संबंध है। तो महाजन समिति का संबंध है चीनी उद्योग। ऑप्शन ए हो जाएगा। महाजन समिति का संबंध है चीनी उद्योग। वस्त्र नीति है सत्यम समिति। और हथकरघा हो जाएगा मीरा सेठ समिति। हथकरघा मीरा सेठ समिति। लघु उद्योग के लिए कौन सी समिति थी? तो लघु उद्योग के लिए आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। और सत्यम समिति वस्त्र नीति से है। और मीरा सेठ समिति हथकरघा से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, तेजरिया और मंदरिया का संबंध है। तेजरिया और मंदरिया का संबंध है तो शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन ए। कब? 1997 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, उपभोक्ता बचत का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए आर रॉडन, बी अल्फ्रेड मार्शल, सी रिचर्ड स्टोन, डी हर्समैन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? उपभोक्ता बचत का सिद्धांत किसने दिया? उपभोक्ता बचत का सिद्धांत किसने दिया? उपभोक्ता बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। बिग पुश थ्योरी आर रॉडेन ने दिया था। बिग पुश थ्योरी आर रॉडेन ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है,
केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला स्थित है? ऑप्शन ए नागपुर, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागपुर, नागपुर। चलिए दोस्तों, हम चाहेंगे कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।